नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में देखेंगे माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के द्वारा आपका जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर के रिक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रोसेस प्रारंभ हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किस प्रकार से फिल करना है और स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाई जाएगी। तो सिर्फ वीडियो को आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो, और इस वीडियो को देखकर आप अपने फॉर्म को मोबाइल से फिल कर सकते हैं घर बैठे आसानी से। सिर्फ आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखना है इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए पहले इसकी इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो 18 सितंबर से चालू है, जिसकी लास्ट डेट आपकी ऑनलाइन आवेदन भुगतान सहित अंतिम तिथि आपकी 30 सितंबर 2024 है, रात्रि की 11:55 तक। आवेदन में एडिट करने की तारीख आपकी 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगी दोपहर 12 बजे तक, और अंतिम तिथि आपकी है 5 अक्टूबर 2024। अब एग्ज़ाम की तिथि प्रीलिम्स और मेंस की एग्ज़ाम की तिथि बाद में अनाउंस की जाएगी। अब चलिए इसकी कुछ अन्य जानकारी और देख लेते हैं पहले, जिसमें से पोस्ट की देख लेते हैं पहले। तो अनरिजर्व के लिए आपकी 23 वैकेंसी, जिसमें एक फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए है, ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 9, टोटल आपकी 45 वैकेंसी इसमें दी गई हैं। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें देखेंगे आप यहाँ पर आपका वेतनमान दिया गया है। तो आपका लॉ ग्रेजुएट एंड मस्ट बी सिंपल सा आपका लॉ में आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही कंप्यूटर का नॉलेज, कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर आयु की बात करें तो 18 से 35 साल आपकी आयु है, 1/1/2024 को आपको काउंट की जाएगी। अब इसकी जो अन्य जानकारी है ये सभी आपको इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लेना है, क्योंकि इस सभी जानकारी हम इस वीडियो में देख कवर करेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, जो कि आपके लिए बाद में आप देखेंगे भी नहीं। तो इसलिए हम शॉर्ट में इसकी फॉर्म फिलअप की प्रोसेस दिखाते हैं, साथ ही इसकी एप्लीकेशन फीस और देख लेते हैं। तो आवेदन शुल्क की बात करें और इस फॉर्म के लिए आप ऑल इंडिया के कहीं के भी स्टूडेंट हैं, आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इससे बशर्ते क्या है, तो जो यहाँ पर देखेंगे अनरिजर्व एवं जो अन्य मध्य प्रदेश से बाहर के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए आपको परीक्षा शुल्क 200 और पोर्टल ये आपका 743, यानी टोटल 943 रुपये की फीस पेमेंट आपको करनी होगी। और जो मध्य प्रदेश के हैं एससी, एसटी और जो ओबीसी और जो मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं और सभी दिव्यांग, इनके लिए आपको यहाँ पर 743 रुपये की फीस पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ से आप ऑल इंडिया से स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपको चलिए इसकी फॉर्म फिलअप किस प्रकार से करना है। तो आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में गूगल को ओपन कर लेना है। तो गूगल को ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है MPHC इस प्रकार से, रिक्रूटमेंट इस प्रकार से, और सिंपल सा सर्च पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर पहली लिंक दिख रही है, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर दिख रहा है जो पहला नोटिफिकेशन 18/9 का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ध्यान से देखिए, इस पर आप क्लिक करेंगे या जो ऊपर आपको दिख रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एडमिट कार्ड क्लिक हियर, इस पर आपको क्लिक करना है सिंपल सा इस प्रकार से। तो अब आपकी पहली लिंक दिख रही, तो यहाँ पर आपको जो एडवर्टाइजमेंट आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करके इसकी नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से एक जानकारी पहले पढ़ लेनी है, पूरी प्रोसेस आपको पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है क्लिक हियर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से जैसे क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार से यहाँ पे जो ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। तो इस प्रकार से होगा तो आपको इस पर क्लोज कर देना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आवेदित पद यानी पोस्ट अप्लाइड, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। इसके बाद आपको नागरिकता इंडियन। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का नाम, आपको फुल नाम फिल करना है। तो जो आपकी 10th की मार्कशीट में है आपका नाम, मिडिल नेम, सरनेम, जो भी आपका नाम है 10th की मार्कशीट 10वीं की अंक सूची है उसके अनुसार ही आपको यहाँ पर फिल करना है। और सभी नाम आपको कैपिटल लेटर में यानी बड़े अक्षरों में ही आपको फिल करना है और सावधानीपूर्वक फिल करना है। तो यहाँ पर आपको नाम, यहाँ पर आपको फादर्स नेम, यहाँ पर अपना मदर्स नेम फिल करना है। और यहाँ पर आप देखिए आप नाम, पिता के नाम के आगे आपको ये सभी आपको नहीं लगाना है। इसके बाद आपको जेंडर मेल फीमेल जो भी है, इसके बाद आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी, यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी तो एस कीजिए इस प्रकार से। तो आपके यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, अन्य जगह जो भी। अब जैसे आप मध्य प्रदेश के बाहर के हैं तो आपको इस प्रकार से नो पर क्लिक करना है। तो जैसे आप मध्य प्रदेश से बाहर के निवासी, मध्य प्रदेश के मूल निवासी पर नो पर क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है कि आप कौन से स्टेट की हैं। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट मिल जाएगी, तो जो भी आपका स्टेट है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के मूल निवासी से फिल करके आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है इस प्रकार से, जो भी आपकी कैटेगरी है। अब यहाँ पर आपके आप दिव्यांग है, यदि आप दिव्यांग है 40% या उससे ज़्यादा है तो आपको इस पर एस करना है और यहाँ पर आपको इसकी आगे जानकारी देनी होगी। यदि नहीं है तो आपको सिंपल से नो पर क्लिक कर देना इस प्रकार से। अब नेक्स्ट आपका क्या आप शासकीय सेवा के, यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आप एस करेंगे इस प्रकार से, यदि नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस, अब अनमेरिड मेरिड जो भी हैं आप तो इस प्रकार से आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है, तो इस कैलेंडर पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको ईयर के लिए ईयर पर सिलेक्ट कीजिए इस प्रकार से। तो आपकी जो भी ईयर है
इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से ईयर आ जाएगा। उसके बाद आपको इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कुछ भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके आपको दिखा रहा है। इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी डेटास आ जाएगी। उसके बाद आपको मंथ इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये सब डेमो के तौर पर आपको दिखा रहे हैं। आपको अपनी एक्चुअल जानकारी सावधानीपूर्वक फिल करनी है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर, ध्यान दीजिए मोबाइल नंबर आपको सही फिल करना है, क्योंकि आपका इसमें अभी OTP आएगा, तो आपका मोबाइल नंबर सही यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको ईमेल ID फिल करनी है, जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, और ईमेल ID। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन पर आई पे टिक करना है, और यहाँ पर आपको जो कैप्चा देख रहे हैं, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके यहाँ पर रीवेरीफाई पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो चलिए फिर कर लेते हैं। तो जैसे अब रीवेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो अब आपका नीचे की ओर देखें तो यहाँ पर एक पेज आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आपकी पूरी जानकारी यहाँ पर सभी शो हो रही है। तो कोई जानकारी अच्छी तरह से चेक कर लेना है, और सबको सही तो आपको इन सभी पर आपको इस प्रकार से टिक करते जाना है। इस प्रकार से आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करते हुए सभी जानकारी पर आपको स्क्रॉल करते हुए जाना है। यहाँ पर सभी बार आपको टिक कर देना। उसके बाद आपको दोबारा से रीवेरीफाई पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको दोबारा से अलर्ट का ऑप्शन आएगा, तो इसको आपको पढ़ लेना, और यहाँ पर आपको ओके पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर एक पॉपअप शो होगा, वहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिख जाएगा। तो उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको नोट कर लेना, और जो आपने मोबाइल नंबर एंटर किया है तो उस पर आपको एक पासवर्ड आपका आया होगा, तो उस पासवर्ड को भी आपको नोट कर लेना। और यहाँ पर आपको लॉग आउट का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर आप लॉग आउट कर सकते हैं। तो इस पर आपको लॉग आउट कर देना है। उसके बाद आपको दोबारा से इसकी होम पेज पर चलना है। तो इसके बाद आपको दोबारा से इस पेज पर आ जाना है, और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन नंबर है आपका, वो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, और जो आपका पासवर्ड है, पासवर्ड आपका ईमेल ID चेक कीजिए। तो सर आपको यूजर नेम के साथ आपका एक पासवर्ड दिख रहा होगा, तो उस पासवर्ड को यहाँ पर सेम टू सेम जैसा है उसको आपको यहाँ पर फिल करना है, और यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए इसका कर लेते हैं सब। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो अब आपको यहाँ पर सबसे ऊपर देखिए गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा है। अब जिस स्टूडेंट के मोबाइल में यदि गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है तो आप कमेंट कीजिए, उसका हम सोल्यूशन वाला वीडियो की लिंक आपको दे देंगे, तो उसको देखकर अपने प्रोसेस को इसको कर सकते हैं। और जिसके में यदि दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो सिंपल से आपको गो टू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर पूरी जानकारी शो हो रही है, पर्सनल जानकारी। यहाँ पर आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको आइडेंटिटी मार्क, आपको जो मोल कट का चिन्ह मार्क जो भी आपका है उसको आपको यहाँ पर मोल है हुआ या कट का चिन्ह जो भी है, तो इसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यदि नहीं है तो आपको सिंपल से नो मार्क आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद आपको वर्तमान पता यानी करंट एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। एड्रेस आपका यहाँ पर आपको स्टेट, यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम, इसका आपको पिन कोड। अब यहाँ पर आपको ध्यान देखिए, यदि आपका वर्तमान पता और अस्थायी पता नहीं, करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यदि सेम है तो आपको एस पर क्लिक करना, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक दोनों फिल हो जाएगा। यदि दोनों अलग अलग है तो आपको दोनों को यहाँ पर अलग अलग फिल कर देना है, और यहाँ पर आपको सिंपल सा सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज आपका हो जाता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन का, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो सबसे पहले यहाँ पर हाई स्कूल एंड 10th की जानकारी फिल करनी। यहाँ पर अपना बोर्ड का नाम, जैसे जो MP बोर्ड वाले हैं MP बोर्ड, अदर स्टेट वाले बोर्ड वाले हैं तो अपने स्टेट का बोर्ड फिल करेंगे, या CBSE वाले तो जो भी आपका बोर्ड है आप मार्कशीट पर देखिए उस पर लिखा होगा। इसके बाद आपको उत्तीर्ण वर्ष आपको किस साल में आप यहाँ पर पास हुई है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपका पूरा कैलेंडर आ जाएगा, तो जिस वर्ष में आप पास हुई है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको रिजल्ट टाइप, तो यहाँ पर आपको परसेंटेज है या CGPA, परसेंटेज है तो आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। यदि CGPA है आपको तो CGPA पर आपको टाइप करना है, और यहाँ पर आपको CGPA आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करना है। यदि परसेंटेज है तो सिंपल से आपको यहाँ पर परसेंटेज पर आपको टिक करना है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको परसेंटेज यानी कितने प्रतिशत है आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका हाई स्कूल यानी 12th की जानकारी, तो यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम आपको फिल करना है। यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर रिजल्ट का टाइप CGPA परसेंटेज जो भी है, यहाँ पर आपको CGPA परसेंटेज यदि आप जो भी सिलेक्ट करते हैं वो फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर फिल करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका लॉ ग्रेजुएशन उसकी जानकारी फिल करनी है। तो एग्जाम का नाम, अब जो आपकी जो भी किए हैं BA LLB जो भी आपका है इस प्रकार से आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आपको फिल करना है, किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपने किया है, यूनिवर्सिटी से। इसके बाद आपको पासिंग ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जो भी आपका पासिंग ईयर। रिजल्ट टाइप में आपको यहाँ पर फिर सिलेक्ट करना है। परसेंटेज या CGPA जो भी आपका है इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपने परसेंटेज या CGPA फिल कर देना है। यहाँ पर आपका रोल नंबर आपको फिल कर देना है। अब नेक्स्ट है आपका अन्य जानकारी। और जहाँ पर ध्यान दीजिए जिस चीज़ में आपको ऑप्शन में आपको स्टार लगा है रेड कलर से भी आपको फिल करना मैंडेटरी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे स्टार नहीं लगा तो ये आप छोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर अन्य आपको परीक्षा का नाम, जैसे आप कुछ और PG वगैरह कुछ और किए हैं उसका आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ पर पासिंग ईयर, इसी प्रकार से रिजल्ट टाइप इस प्रकार से आपको फिल करना। अब यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स के बाद यहाँ पर आप ध्यान से देखिए अब कि आप हिंदी या अंग्रेजी भाषा कक्षा 8वीं में है या उत्तरता है आपके एक विषय के रूप में थी हिंदी भाषा,
8वीं कक्षा में थी तो आप इस प्रकार से यस कर सकती हैं। यदि नहीं है तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। तो आपके लिए आप फॉर्म फिल कर लिए एलिजिबल नहीं है तो आपको इस पर यस ही करना होगा। नेक्स्ट है आपका, क्या आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोई कोर्स किया है। अब जैसे इस पर नो करते हैं आप तो यहाँ पर नो हो जाएगा। और आपने कोर्स किया जैसे डीसी हुआ, पीजीडीसी हुआ, तो आपको उसको यस करना है। और यहाँ पर आपको उसकी यहाँ पर जानकारी फिल करनी है। क्या आपने एक विषय के रूप में कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ा है। यदि आपने पढ़ा है तो इस प्रकार से आप यस कीजिए, नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। तो जैसे यस, तो यहाँ पर उसकी आपकी जानकारी देनी है। अब यहाँ पर आपको नेम ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स का नाम आपको फिल करना है कि कौन सा आपने कोर्स किया है। यहाँ पर आपको रिमार्क में उसका अन्य जानकारी देनी है। यहाँ पर आपको नाम, क्लास या डिग्री का आपको फिल करना है। यदि नहीं तो सिंपल से आपको इस प्रकार से नो पर क्लिक करना है तो आपका बंद हो जाएगा। यहाँ पर कोर्स का नाम, यहाँ पर रिमार्क, आप अपने परसेंटेज या कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपको सिविल नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज आपका आ जाता है डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट का। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, एक ऑप्शन है आपको, क्या आपके विरुद्ध कोई दंडक प्रकरण किसी पुलिस थाने या न्यायालय में अनुसंधान विचारण हेतु लंबित है अथवा किसी न्यायालय से निराकृत हो चुका है। यदि हाँ तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक, निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से अनिवार्यतः उल्लिखित करें। यदि आपके पास ये सब है तो आपको यस करना और यहाँ पर उसकी जानकारी देना, अपराध क्रमांक, धारा, वर्तमान स्थिति क्या है। यदि नहीं है तो सिंपल से आपको नो पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नहीं पासपोर्ट साइज की रिसेंटली फोटोग्राफ अपलोड करना है। यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको काले पेन से सिग्नेचर करना है, सिंपल प्लेन पेपर पर। लाइन वाला पेज आपका नहीं होना चाहिए। सिंपल प्लेन पेज पर आपको काली स्याही वाली पेन से आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना और यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल सा भुगतान की बात करें तो यहाँ पर भुगतान देखेंगे तो अब आपके लिए पेमेंट करना होगा 743 रुपये। आपके लिए यहाँ पर फीस पेमेंट भी करनी होगी। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो कैप्चा आपको दिख रहा है इस कैप्चा पर आपको फिल करना, प्रीव्यू पहले ही चेक कर लेना, उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर फोटो अपलोड करते हैं तो फोटो की साइज आपकी 50 से 80 KB के बीच में आपकी होनी चाहिए। और फोटोग्राफ आपके यहाँ पर देख सकते हैं JPG फॉर्मेट आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको ब्राउजर पर सेलेक्ट करके अपनी फोटो अपलोड कर देनी है यहाँ पर, और उसके बाद आपको यहाँ पर क्लोज कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिग्नेचर ही 50 से 80 KB के बीच में आपका होना चाहिए। इस पर आपको क्लिक करके अपलोड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही फ़ोटो को अपलोड कर देते हो आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाती है। और ध्यान दीजिए, फ़ोटो की साइज़ आपकी मिनिमम 50 KB, इससे कम की यदि साइज़ है तो आपकी फ़ोटो अपलोड नहीं होगी। और 80 KB तक, 80 KB से अधिक आपकी इतने के बीच में आपकी फ़ोटो तो अपलोड हो जाएगी। जैसे ही अपलोड कर देते हो तो इसके बाद आपको व्यू पर आपको क्लिक करने के बाद आपको व्यू पर टिक कर देना है। इसी प्रकार से आपको सिग्नेचर पर अपलोड करके इसी प्रकार से आपको यहाँ पर टिक जाएगा, टिक का ऑप्शन दिख जाएगा और व्यू पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल सा नीचे की ओर आकर कैप्चा फिल करके प्रीव्यू पर आपको चेक कर लेना है। ये पूरी प्रोसेस आपको दिखाई दी जा रही है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो अब आपका इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर शो होने लगेगी। तो यहाँ पर आप सबसे मोबाइल को यदि आपका सही नहीं दिख रहा है तो इसको स्क्रॉल करते जाइए तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी शो होती जाएगी। यहाँ पर आपको ओके पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सब कुछ सही है। यदि कुछ मिस्टेक हो चुकी है तो आपको बैक कर जाकर आपको उसको एडिट कर लेना है। यदि कोई मिस्टेक हो चुकी है तो आपको बैक जाकर आपको सुधार लेना है। सब कुछ सही है तो प्रीव्यू चेक करके आपको सिंपल से सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो अब आपको यहाँ पर फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी पूरी जानकारी यहाँ पर दिख जाएगी, एप्लीकेशन नंबर, रेफरेंस नंबर आपको। इसके बाद आपको नीचे की ओर चले जाना है तो यहाँ पर आपको अपनी फीस पेमेंट दिख जाएगी। अब आपको यहाँ पर नीचे की ओर चले जाना है, सिंपल से सबसे नीचे की ओर। तो यहाँ पर अपने कार्ड के नंबर से नहीं, ATM डेबिट कार्ड से भी फीस पेमेंट कर सकते हैं, या सिंपल से आपको यहाँ पर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, UPI के माध्यम से फीस पेमेंट कर सकते हैं। और चाहे तो इंटरनेट के माध्यम से भी फीस पेमेंट कर सकते हैं। जैसे फ़ोनपे, UPI के माध्यम से पेमेंट करना है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। उसके बाद जैसे यहाँ से क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर एंटर UPI का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस पर आपको टिक कर देना है इस प्रकार से, इस पर आपको टिक कर देना। अब यहाँ पर आपकी जो फ़ोनपे या पेटीएम, गूगल पे की UPI ID है उसको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको वेरीफाई का ऑप्शन दिखने लगेगा। उसके बाद आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पर आपको पेमेंट कर देना है। और पेमेंट करने के बाद आपको पर एक मैसेज आ जाएगा तो उस पर आपको फीस पेमेंट करने के बाद आपको इसकी रेफरेंस को सिलेक्ट को सेव करके रख लेना और अपने फॉर्म को प्रिंट करके सेव करके रख लेना है। तो इस पूरी प्रोसेस के माध्यम से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।